यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा अर्थात कि एनुअल एग्जाम आप 25 मार्च के दिन देने जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका 25 मार्च का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है, जो कि यही पेपर आपके एग्जाम में रहने जा रहे हैं। तो सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्जाम में यहाँ से मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों अब पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का हम लोग चर्च कर लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको पोर्टल आपको 100 प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 50 का आपको उत्तर देना है। तो मैं आपको पूरे प्रश्न आपको बता देने जा रहा हूँ। यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में रहेंगे, जो कि क्लास 11th का आप यहाँ पर क्लियर देखिए, और हिस्ट्री का है प्यारे बच्चों, यही पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न आपको दिया है, जिनमें से किन्हीं 50 का आपको ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है। इसके बाद हम इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। ये 100% आपका ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र है, और यही प्रश्न पत्र आपको 25 मार्च के दिन देखने को मिल जाएंगे आपके स्कूल कॉलेज में। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जो छात्र वो लाइक कर लेंगे, और चैनल पर जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपका होम साइंस अगर आप लिए होंगे तो होम साइंस का भी पेपर मेरे पास आ चुका है, तो उनका भी वीडियो मैं जल्दी से अपलोड कर देने जा रहा हूँ। इसका सब्जेक्टिव वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे। चलिए प्यारे साथियों, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया है। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपको 25 मार्च के दिन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि आपका समानतावाद विकास इंग्लैंड में कब हुआ था, तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएंगे, 9वीं सदी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि रोमन चर्च का प्रधान कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, पोप था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। गुलाब की लड़ाई कहाँ हुई थी, तो गुलाब की लड़ाई हुई थी आपका इंग्लैंड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। एक एक प्रश्न को रटते चलिए, याद करते चलिए। यही प्रश्न पत्र आपको 25 मार्च के दिन पेपर में देखने को मिलेंगे, प्रथम पाली में। द्वितीय पाली में आपका होम साइंस का पेपर है। ठीक है बच्चों, तो उनका भी पेपर मैं जल्दी से अपलोड कर देने जा रहा हूँ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह आपसे स्टेट जनरल का संबंध है, तो इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा, बिल्कुल से इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, 4 का ऑप्शन ए अर्थात कि फ्रांस से। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला 5वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चर्च के द्वारा, यहाँ पर देखिए 321 आपका है प्रश्न का कोड, उपजाऊ के लिए कितने भाग में तीर्थ के रूप में लिया जा रहा है, तो इसका उत्तर 5 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात कि 1/10 हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने है, और यहाँ पर देखिए पता है प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए एरोनोलॉड का ताइनबी का संबंध किस देश से है, तो 6 का उत्तर आप नोट कीजिए, बी अर्थात कि ब्रिटेन से है। अगला 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विश्व के पहला औद्योगिक राष्ट्र है, तो इसका 7 का हो जाएंगे ऑप्शन है अर्थात कि फ्रांस। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंग्लैंड कृषि की क्रांति कब हुई थी, तो इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई थी 17वीं सदी में। एक एक प्रश्न को नोट करते चलिए, मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र इस चैनल पर देता हूँ। इंग्लैंड में कृषि क्रांति अभी बताए थे, ऑप्शन ए इसका हो जाएंगे। एडवर्ड कारपेंटर कौन था, तो 9 का उत्तर ऑप्शन बी अर्थात कि कवि था। अगला प्रश्न है आपके सामने 10 नंबर, क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, इंग्लैंड में सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई, तो 10 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात कि 1754 में। 10 घंटे का अधिन्याय कब पारित किया गया है, तो 11 का ऑप्शन इसका बी अर्थात कि 1847 में। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को फैक्ट्री में काम करने पर पाबंदी कब लगा दी गई थी, इसका 12 का उत्तर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थात कि 1819 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, 13वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे,
13वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है कि ब्रिटेन के प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो 13 का उत्तर आप नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है धमन भट्टी का आविष्कार कब हुआ था? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन इसका प्यारे साथियों सी नोट करेंगे 1709 में। अगला प्रश्न 15 नंबर क्या कह रहा है आपसे, भाप की शक्ति से इस्तेमाल प्रथम उद्योग कहाँ हुआ था? इसका हो जाएंगे आपका 15 का ऑप्शन डी अर्थात कि खनन में। अगला प्रश्न की आपके सामने अगला प्रश्न 16 नंबर क्या कह रहा है आपसे, 1761 में वर्सली कैनल के निर्माण कहाँ का हुआ है? तो 16 का उत्तर आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन डी अर्थात कि इंग्लैंड में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चले तो 17 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, रॉलेट रेल इंजन आविष्कार किसने किया है? तो 17 का उत्तर ऑप्शन डी अर्थात कि रॉबर्ट स्टेनफेंस ने। अगले प्रश्न आपके सामने बैंक ऑफ इंडिया इंग्लैंड कब स्थापित हुआ? तो 18 का उत्तर आप नोट करेंगे, इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे अर्थात कि 1994 में 1694 में। अगला प्रश्न आपके सामने उजर गांव कविता किसने की रचना है? तो 19 का उत्तर आप नोट कीजिएगा, बिल्कुल से ऑप्शन बी अर्थात कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 17वीं सदी में इंग्लैंड कहाँ के सूती कपड़े का आयात करता था? तो इसका 20 का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी अर्थात कि भारत का ही था, ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला है चंगेज खान के द्वारा चीन पर आक्रमण करने के समय में कहाँ शासन कौन करता था? तो चंगेज खान ये करता था आपका इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 22 का। कुबलाई खान दरबार में कौन यूरोपीय आए थे? तो 22 का उत्तर आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी अर्थात कि पोप आए थे। अगला प्रश्न है कि ईरान के इल खानी के लिए राज स्थापना किसने किया? तो 23 का उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन बी अर्थात कि हुलेगु ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों 24 का उत्तर आप देख लीजिए। 24 चंगेज खान ने सेना को किस आधार पर संगठित किया गया था? तो 24 का उत्तर आप प्यारे बच्चों नोट करेंगे ऑप्शन थी अर्थात कि दशमलव इकाई पर। अगला प्रश्न है कि यास था, तो यास क्या है? तो यास एक प्रकार का आपका नियम संहिता है। अगला प्रश्न की ओर चलते यानी कि कोड ऑफ रूल है। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का उपयोग किस आयु में अनुमान लगाने किया जाता है? तो 26 का उत्तर आप नोट करेंगे ऑप्शन ए अर्थात कि जीवांश में। अगला प्रश्न है रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का उपयोग किस आयु में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो 26 का उत्तर आप नोट करेंगे जीवांश, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो 27 का उत्तर आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल यही प्रश्न पत्र रहेंगे, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बेबीलोनिया में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 28 आपके मेसोपोटामिया में प्राचीनतम लिपि को क्या कहलाती थी? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 28 का ऑप्शन डी अर्थात कि कीलर लिपि। कीलकर लिपि। अगला प्रश्न है कि सूर्य को मेसोपोटामिया किस नाम से पूजे जाते हैं? तो 29 का उत्तर हो जाएंगे आपका समासु। अगला समासा का अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चीनी में महान दीवार का निर्माण किस शासन काल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका प्यारे बच्चों आपका 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन अर्थात कि किन हुआंग ने। अगला इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। अगला है रोम नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी अर्थात कि रोमुलस और रेमुस ने। अगला कुम्हार का चक किसका सभ्यता का देन है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही मेसोपोटामिया का। अगला प्रश्न है कुम्हार। अगला प्रश्न है द रिपब्लिक किसकी रचना है? इसका उत्तर हो जाएंगे प्लेटो का, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। द रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 36 ब्रिटेन में औद्योगिक कारण क्या था? तो इसका कारण था आपका बिल्कुल सही प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ये थे आपका हाँ बिल्कुल सही आवश्यकता ऋण की राशि ना। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कैनर के लिए किस देश की राजधानी है? तो इसका 37 का उत्तर आप नोट करेंगे ऑप्शन अर्थात कि ऑस्ट्रेलिया के है। अगला प्रश्न है बेलन मिल का
इंजन का आविष्कार कौन था? बेलन मिल का इंजन का आविष्कारक कौन था? इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात कि हेनरी कोट। अगला प्रश्न है विश्व में पहला लोहा पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका सेवान पर। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न सेवान पर। अगला प्रश्न है स्टीम इंजन बनाने के लिए लोहा इसका हो जाएंगे सोहे के फाउंड्री का निर्माण कब हुआ था ना? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही 40 का ऑप्शन सी अर्थात कि 1775 में। लिवरपूल और मैनचेस्टर आपातकाल का रेल मार्ग पर कब जोड़ा जाता है? तो प्यारे बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे ताकि मैं इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आऊँ। ऑप्शन भी इसका राइट है, सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आपके लिए यहाँ पर आ जाऊँगा और आप एक एक प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 42 नंबर नहरोमंद काल क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 42 का पहले बच्चों ऑप्शन सी अर्थात कि 1788 से 1796 तक। अगला है कि पीटर लू नरसंहार कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी अर्थात कि 1819 में। अगला माइंसो फ्रेंड भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 44 का ऑप्शन सी अर्थात कि थॉमस न्यूकॉमन ने। उपन्यास के डी.एच. लॉरेंस का संबंध किस देश से था? तो डी.एच. लॉरेंस का जो संबंध था वो था जर्मनी से। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पिंज किसकी रचना है? तो इसका उत्तर आप सीधे सीधे नोट कर लीजिए, एग्जाम में आएंगे। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन टिक कर आएंगे। होम सेपियंस अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो 47 का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी अर्थात कि अफ्रीका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 49 नंबर प्रश्न है अल्टीमार गुप्त चित्र कहाँ स्थित है? तो 49 का ऑप्शन डी हो जाएंगे स्पेन में। अगला 50 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 50 नंबर प्राचीन युग के कितने चरण में विभक्त किया गया है? तो 50 का ऑप्शन सी अर्थात कि 3 युग में। आपको आगे भी आपको इसका उत्तर बता देते हैं लेकिन आपको 85 प्रश्न का उत्तर बनाना है और 50 से आगे आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका लेकर मैं आऊँगा, ठीक है बच्चों। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। मिलते हैं इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर, उसके बाद 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव फिर से करा देंगे। आपको करीब 85 को बनाना है इसीलिए मैं 85 तक इसमें बता दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।